क्रमश भाग 4। उमलिंग में मेरा कारोबार धीरे धीरे बढ़ने लगता है। दिन में 80, 120, 200, 400 रुपये तक बिक्री होने लगा मेडिसिन पर। 13 माइल की दुकान सुबह और शाम को खोलता था। मैं दिन को उमलिंग जाना पड़ता था क्योंकि जुलाई 8, 2005 तारीख को उमलिंग में ही संजना मेरी बेटी जन्म लेती है। जीवन बहुत ही संघर्ष का था। ऐसे ही कठोर संघर्ष की यात्रा क्रम में 20 जनवरी 2006 को ओम शिवा आश्रम और सूक्ष्म विद्यापीठ एक ही साथ पर ओम शिवा आश्रम की बैनर में उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हो जाता है। ओम शिवा आश्रम उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थी सुश्री सीता देवी, पंचायत सदस्य होगरापारा 14 माइल तामिलकुची, हेडम्बडेका PhD सोनापुर, गोपाल बरल कोलकाता, मदन लालुन पास्टर बर्निहाट चर्च, प्रांसिंग मारक लोकल गांव बुढ़ा आडेंगिरी, धनबे लोकल गांव बुढ़ा बृहथार तामिलकुची, नंदी पत्थर पंचायत मेंबर 13 माइल तामिलकुची, राम बहादुर छेत्री लोकल गांव बुढ़ा नेपाली बस्ती, भक्त बहादुर तामाङ, जय बहादुर तामाङ, मोती बहादुर कार्की, धन बहादुर कार्की, चंद्र कुमार तामाङ, गुरुमारा चलनमरुम और गांव के बहुत सारे लोग की उपस्थिति में एक सुंदर ढंग से कार्यक्रम संपन्न होता है। आगे क्या होगा कभी सोच नहीं आई। बस ओम शिवा आश्रम उद्घाटन से मेरा इतना प्रफुल्लित, आनंदित और इतना खुश था कि मानो महाभारत जीत ली है। उस दिन से फिर एक बड़ा चुनौती शुभारंभ हो जाता है। प्रथम चरण में क्लास 4 से स्कूल में एडमिशन शुरू कर दिया। टोटल 17 बच्चे 2006 में थे। इनमें से 8 बच्चे फ्री पढ़ते थे, बाकी 9 बच्चे मंथली फी 40 रुपये थी। पर दुख की बात यह है कि एनुअल एग्जाम सिर्फ 6 बच्चों ने लिखी। फी का क्या बात करें, 10% ही कलेक्शन हुआ फी। 2006 की रामनवमी की शुभ दिन में हम परिवार के साथ भाड़ा दुकान छोड़कर आज की आश्रम में छोटा सा 2 रूम के झोपड़ी बनाकर उसी झोपड़ी में शिफ्ट हो जाते हैं। अब हमें सिर्फ उमलिंग की कारोबार में निर्भर होना पड़ता था। टीचर रख नहीं सकते, गुरुमा पीठ में बेटी लेकर स्कूल पढ़ाती, मैं उमलिंग जाता, शाम को आता, रात के 10 बजे तक काम करता, फिर सुबह के 3 बजे उठ के काम करता, फिर सुबह कभी कभी 7 बजे निकल जाता क्योंकि गांव-गांव में आश्रम का मीटिंग भी रखा करता था। मैं इस कठिन क्षण में सुरेन बोरे स्कूल में टीचर के रूप में सहयोग करने आते हैं। उनको मासिक वेतन नहीं कह सकता, मैं अपने इच्छा से देता था। उन्होंने कभी एक बात नहीं कही। धन्यवाद देता हूँ आज भी। मैं गांव के नेपाली समाज का जनरल सेक्रेटरी भी था। मुझे उस मीटिंग का भी इंतजाम करना पड़ता। रात को झगड़ा करके मुझे लेने पहुंच जाते गांव के लोग। कभी कभी झगड़ा करते करते मेरे यहाँ पहुंच जाते। 2006 में ही चंद्र बहादुर तामाङ और धन बहादुर कार्की मुझसे अलग हो जाते हैं। कारण था स्कूल का इनकम डिवाइड करने को लेकर अनबन हो गया। फिर हम लोग अलग हो गए। यहाँ उनके बच्चे फ्री पढ़ाई करते थे। स्कूल का इनकम तो बहुत ही दूर की बात है। 9 बच्चे में 10% फी कलेक्शन हुआ था 2006 में। किताब कॉपी जो बच्चे को दी गई थी उसका पैसा भी अधिकतर अभिभावक ने नहीं दिया। स्कूल भी एक झोपड़ी ही था तो इसमें इतना बड़ा रकम खर्च नहीं हुआ था। पर डेस्क बेंच बनाना पड़ा, पर टेबल चेयर भी नहीं था। क्रमश भाग 5 में आज कई लोग बोलते हैं आश्रम में लाख डोनेशन आता है, गुरुजी गुरुमा बैठ के खाते हैं, शर्म भी नहीं लगता इनको। आज इतना तुच्छ भाषा सुनने को मिलता है हमें। देश और समाज की सेवा में जीवन समर्पण कर दी तो यह अब सब भी हमारे लिए आशीर्वाद ही है। फिर भी हकीकत अथवा सत्य ज्ञान जान लेना चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों लास्ट तक बढ़ने के लिए। फिर भी आपको ऐसे ही सदगुरु ओमदेव की आश्रम स्थापना हेतु उनकी समर्पण, उनकी भक्तिभाव, उनकी संघर्ष की कथा सुनना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें और फेसबुक पेज में आप यदि देख रहे हो तो इसको फॉलो करें ताकि ओम शिवा आश्रम की संघर्ष आप सुन सके, देख सके।